राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में जयपुर में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाकर ब्लैकमेल कर कीमती जेवरात चुराने को कह रहा था और अब वह लड़की गुमशुदा है। यह मामला राजधानी जयपुर के पिंडाइका पुलिस थाने का है। पीड़िता के भाई ने थाने में फिरोज खान और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर पीड़ित की मां ने क्या कहा। मेरी बच्ची गुम है, मुझे नहीं मिल रही है, मैं अकेली क्या करूं, इसलिए मैं ना सहायता के लिए आई हूं। पूरा एक बार मामला थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा सा तेज। वो 11 तारीख से गई थी कॉलेज, फिर शाम तक इंतजार किया, नहीं आई है ना, तो हमने ना 13 तारीख को सबके मिलके FIR कराई है। अभी तक आई नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर सबने कहा आप अंदर चलते हैं, तो मैं इधर आ गई। मैं अकेली क्या करूँ, परेशान हूँ मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सबके साथ यहाँ आई कि कुछ तो हो। मैं क्या करूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं हेल्प लेने आई हूँ, बस मैं हेल्प लेने आई हूँ। अभी आप यहाँ पर आए तो यहाँ से आपको क्या आया? उन्होंने बोला कि सब हो जाएगा, ठीक, आप है ना धैर्य रखो, चिंता मत करो, धैर्य रखो, और है ना आपकी बच्ची आपके पास जरूर आएगी, चिंता मत करो। क्या आपकी बच्ची से बातचीत हुई फोन पर या किसी से? फोन हाँ, 1-2 बार फोन आए हैं, और हम करें तो हमेशा स्विच ऑफ रहता है, मैसेज आता है, लेकिन हम करते ना तो वो तो अधिकतर स्विच ऑफ ही होता है। नहीं आगे आप गए थे तो उन्होंने बच्ची से मिलवाया आपको, क्या बात हुई? वो 13 तारीख को आए थे ना जो हमारे यहाँ, वो हमको ले गए थे, थोड़ा दूर ले गए थे, मिलाया था, तो लेकिन मेरे को तो ना वो मेरी पूर्णिमा लगी ही नहीं, एकदम फीकी डल, और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भूखी प्यासी है। नहीं, ये मैंने घर आते ही सबको बोला, मैंने कहा ये तो मुझे अजीब लगा, बहुत महसूस किया। मैं कभी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं मानी आज तक, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, कभी इन चीजों में नहीं माना कि ऐसा कुछ करता है कोई, लेकिन पहली बार मुझे जिंदगी में लगा है कि ना कुछ तो है, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती क्या है, लेकिन कुछ है। इस मामले में पीड़िता हिंदू लड़की का परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए भटक रहा था। अब यह परिवार भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने शिकायत की कि पुलिस अधिकारियों ने मामले को देरी से दर्ज करवाया और पीड़ित परिवार को चक्कर काटने पड़े। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से बात की। उपाध्यक्ष ने पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। आइए आपको सुनाते हैं उपाध्यक्ष ने क्या कहा। वैसे तो 2 दिन के लिए जन सुनवाई के लिए मना किया हुआ है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, प्रॉपर अधिकारी नहीं बैठते तो 2 दिन तो बंद रहती है। आज ईद की छुट्टी है, तो आज भी मना किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जन सुनवाई होगी, इस बात की प्रदेश भर में जब सूचना पहुंची है और प्रदेश के पदाधिकारी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके काम यहां से होने लगे हैं, तो जनता में इसका काफ़ी रेस्पॉन्स है। मना करने के बाद भी काफ़ी लोग यहां पर भाजपा कार्यालय पर आके अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुछ काम थे वो तो हमने कल के लिए बोला है कि कल आइए, लेकिन आज 2-3 मैटर हैं। एक नर्सिंग भर्ती वाला मैटर था, वो तो आप लोगों से ही मिलिए सीधा। विशेष रूप से एक प्रकरण यहाँ पर अभी आया है, वो DCP पश्चिम क्षेत्र का है। एक लड़की है, उस लड़की को कोई मुस्लिम लड़का बेला फुसला कर ले गया, उसको कहीं पर बंधक बना रखा है, और पुलिस की भूमिका भी उसमें थोड़ी बहुत, जैसा कि उनके घर वालों ने बताया, संदिग्ध लग रही है। लड़की को पुलिस ने दस्तयाब किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको थाने में नहीं रखा, न्यायालय में पेश नहीं किया, 164 की बयान नहीं करवाए। तो हमने संबंधित अधिकारियों से बात की है, बात करके और शाम तक का समय दिया है कि दोबारा से उस लड़की को थाने पर लाकर आप लड़के को भी गिरफ्तार करें, लड़की को भी दस्तयाब करें, और लड़की की घर वालों के साथ काउंसलिंग कराएं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय दें, और संभव हो तो उसको नारी निकेतन भेजा जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए, लड़की को स्वतंत्र रूप से उसके बयान होने चाहिए इसके लिए अधिकारी से बात करिए। और बाकी तो जो रूटीन के काम है और विशेष रूप से जो काम आ रहे हैं, वो पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा जो यहाँ की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोला, झूठे फर्जी पट्टे दिए और अपराधियों को संरक्षण देकर गरीब लोगों के
जो प्लॉट है उन पर आए दिन कब्जे करना, गरीब लोगों को वहां से बेदखल करना, बिना रजिस्ट्री के, बिना कागज के उन पर जबरदस्ती अतिक्रमण करना, इस प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे पदाधिकारी, आज हमारे नार सिंह जी मेरे साथ में कल भी बैठे थे, और कल से फिर रेगुलर सुनवाई होगी। 2 हमारे प्रतिनिधि प्रदेश के पदाधिकारी अलग अलग रूटीन से यहाँ बैठेंगे और जनता की समस्याओं को सुन के और राज्य सरकार के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी सबसे मिलकर उनको राहत दिलाने का काम हम सब कर रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि लड़की कार्यकर्ता की है, तो कोई बड़ी साजिश है। देखो, लड़की कार्यकर्ता की हो या किसी की भी हो, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और पुलिस को इस पर थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। यही बात कहा है, लड़की किसी की हो सकती है, किसी गरीब आदमी की हो सकती है, और हमारे संज्ञान में आ रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं आखिर हिंदू समाज की लड़कियां मुस्लिम लड़के लेके क्यों भागते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की बात है कि ये जो लव जिहाद का मामला है, ये आप भी सब समझते हैं कि पूरी प्लानिंग से किया जाता है कि साल भर के अंदर पूरे देश के अंदर कई लाख 2 लाख ऐसी लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको मुस्लिम धर्म अपनाकर और फिर 2-4 महीने बाद में उन पर अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि फिर उन लड़कियों की हत्याएं कर दी जाती है, उनके टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर दिए जाते हैं, पानी में बहा दिए जाते हैं, कचरे में डाल दिए जाते हैं। तो ऐसी प्रकार की जो घटना है, ये निंदनीय घटना है और ये एक समुदाय विशेष की ओर से की जाती है। इनके नेता भी उनका सबका सपोर्ट करते हैं। तो ये बीजेपी की सरकार बनी है, इसमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, और यदि ऐसी घटनाएं होगी तो यदि उसमें कोई अधिकारी उनका सपोर्ट करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई प्लानिंग से करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हम करेंगे। रफीक खान जी का भी नाम आ रहा है। और स्वाभाविक है, वो जनप्रतिनिधि है तो नाम तो आता ही है, लेकिन ये जांच का विषय है। मैं नहीं कहता कि रफीक खान जी का कोई से इसमें है, और यदि होगा तो हो भी सकता है। तो नेता है, नेता अपने अपने लोग हिसाब से सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऊपर में नहीं है। होगा तो जैसा होगा जैसा देखा जाएगा। राष्ट्रीय परशुराम सेना के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी ने इस मामले पर क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, अंतर धर्मीय विवाह में पुलिस की ऐसी असंवेदनशीलता हमने पहली बार देखी है, जबकि 11 तारीख को एक हिंदू बच्ची घर से गायब हो गई। एक अंतर धर्मीय विवाह में उसको बताया गया कि उसने विवाह का प्रयास किया, एसडीएम के यहाँ पे उसने एक एप्लीकेशन लगाई, हम सबको सूचना मिली, परिवारजन 11 तारीख को विनायका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। विनायका थाने के थाना अधिकारी ने उनको बहला फुसलाकर वापस घर भेज दिया, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। उसके बाद हमको सभी को पता लगी, मैं अनिल चतुर्वेदी, सुनील उदैया जी, अजीत जोशी जी और भी समाज के बहुत से संगठन हिंदू समाज के सब डीसीपी अमित कुमार के पास पहुंचे कि ये रिपोर्ट दर्ज हो। उसके बाद ताज्जुब देखिए, जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर की डीसीपी 2 घंटे तक संघर्ष करते रहे, हमारे साथ पकड़ एफआईआर दर्ज नहीं करी और आखिर में 2 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करी, और आज इतने दिन गुजरने के बाद भी उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप यहाँ पर आए, यहाँ से आपको क्या आश्वासन? हमें उन्होंने, हमारे जो बैठे थे मोतीलाल जी और भी अधिकारी बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने पदाधिकारियों ने डीसीपी से और इंचार्ज से बात की है कि शाम तक, आज रात्रि तक किसी भी सूरत में उस बच्ची को लेके आए और परिवारजन से मिलाएं और उसको भयमुक्त और दबाव मुक्त करें। उसके बाद आगे न्यायालय में पेश करें, परिवार से ढंग से मुलाकात कराएं जिससे उसका भय और दबाव खत्म हो। अगर कल तक की कार्रवाई, आज शाम तक कार्रवाई नहीं होती तो कल आगे की कार्रवाई के लिए हम सब मिलकर थाने और डीसीपी में जो आगे हमको प्रदर्शन और कार्रवाई करनी है उसके लिए तैयार है। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक शहर में अभी भी लव जिहादियों की गैंग सक्रिय है, जिसका शिकार यह युवती हुई है। मामले में पुलिस ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार कर लड़की को ढूंढ निकालेंगे। लड़के के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिवार भाजपा कार्यालय से घर लौट गया। अब यह मामला लव जिहाद का है कि नहीं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।